वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरती ड्रग्स के बाईबैक के बारे में। दोस्तों, ये सर्कुलर आज ही निकल के आया है, बहुत ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है। अभी कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग हुआ है आज ही के दिन, आज कंपनी के बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि आरती ड्रग्स अपने शेयर्स बाईबैक कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, अपने चैनल के पुराने वीडियोज़ को नहीं दिखा है तो आप जाके चेक करें। यू वुड हैव सीन दैट आई हैव मेड अ हेल लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन बाईबैक, and the reason why buybacks are important for any shares is buyback actually gives you a confidence that the company thinks that the share price is undervalued। इससे क्लियर ये समझ में आता है कि कंपनी को ये लगता है कि जो इस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है मार्केट पे, वो वैल्यू एक्चुअली जो भी उसका वैल्यू होना चाहिए उससे कम है। इसके चलते कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स बाईबैक करती है, अपने शेयर होल्डर से शेयर्स वापस ले लेती है और कंपनी अपना जो कि उनका होल्डिंग है वो बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ये बाईबैक हमेशा से पॉजिटिव माना जाता है। जैसे कि दूसरे कॉर्पोरेट एक्शन में, जैसे कि आप अगर स्प्लिट की बात करें, ये सब में क्या होता है कि कंपनी डाइल्यूट करती है क्योंकि कंपनी को लगता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, कंपनी का जो स्टॉक का वैल्यू है वो ज़्यादा है। दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट बाइंग इनफ स्टॉक्स। बट अगेन, इफ ए कंपनी डिक्लेयर्स बाईबैक एंड बोनस, दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड ऑलवेज अ पॉजिटिव फॉर द कंपनी। आपने देखा होगा इसी न्यूज़ के चलते, अगर मैं आपको दिखाऊं, आज आप देख सकते हो, ये मैंने स्क्रीन पे दिखाया, 745 पे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 10% अप इसने लगाया है। ये देखिए, बिल्कुल फ्लैट चल रहा था दिन के स्टार्टिंग से लेके अंत तक, लेकिन जब फाइनली दिन के 2:30 बजे के टाइम पे जब वो न्यूज़ आया तो यू कैन सी दिस सडन स्पाइक इन द कंपनी। तो ये हमेशा से ही बाईबैक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे बाईबैक क्या है, कितने प्राइस पे बाईबैक हो रहा है, किस रेशियो पे बाईबैक हो रहा है, अगर आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं तो आपके कितने शेयर्स बाईबैक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, रिकॉर्ड डेट क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जिसके पास भी आरती ड्रग्स का शेयर है या फिर जिसके पास नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि ये बाईबैक में पार्टिसिपेट करें तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए पूरा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 32% रिटर्न, ये 32% रिटर्न मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि अगर आप देखो, ये जो आरती ड्रग्स अभी ट्रेड हो रहा है 745 पे इसने आज क्लोजिंग दिया है, लेकिन अगर आप प्रीवियस डे क्लोजिंग देखो दैट वाज 683 रुपीज़। सो 683 कल का प्राइस था जब ये बाईबैक अनाउंस हुआ था। अगर अभी के प्राइस से देखें तो ऑब्वियसली 745 है, लेकिन दोस्तों ये जो बाईबैक कंपनी ने डिसाइड किया है दैट प्राइस इज 1000 रुपीज़ पर शेयर। सो अगर आप एलिजिबल होते हो, अगर आपके पास बाईबैक का एलिजिबिलिटी का ईमेल आता है, मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कितने शेयर्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी आता है एंड कंपनी अगर आपसे शेयर्स वापस लेती है तो पर शेयर आपको मिलेंगे 1000 रुपये। तो दोस्तों अभी अगर मार्केट प्राइस हम देखें 745 है, तो आप अगर 1000 के साथ में 745 कंपेयर करेंगे तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट, इसको यहाँ 60 ले लेते हैं तो 265 26% के आसपास आ रहा है। लेकिन अगर कल के क्लोजिंग से आप देखो 683, दैट कम समवेयर अराउंड 32%। सो दोस्तों 32% यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको मुनाफा मिल रहा है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी एफर्ट के। स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट आपको पार्टिसिपेट करना है एंड आपको 32% का यहाँ फ़ायदा मिल सकता है। ये तो हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का सर्कुलर क्या है। सो दोस्तों ये सर्कुलर आपके सामने मैंने पब्लिश कर दिया। अगर आप चाहो ये बीएससी के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। आज ही के डेट पे यू विल फाइंड दिस सर्कुलर। सो द नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी इज बाइंग बैक इज 6 लाख शेयर्स एंड पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10। तो आरती ड्रग्स का जो स्टॉक है उसका फेस वैल्यू 10 का है। 6 लाख शेयर्स कंपनी इज बाइंग बैक and that is representing 0.64% of the total number of equity shares of the company at the price of 1000। तो ये टोटल 0.64% बाईबैक कर रहे हैं शेयर 1000 रुपये के भाव पे, एंड जिसका टोटल इक्विवेलेंट अमाउंट आफ्टर बाईबैक दैट इज गोइंग टू बी 60 करोड़ रुपीज़। तो 60 करोड़ कंपनी यहाँ पे 60 करोड़ के शेयर्स बाईबैक कर रही है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आता है कि ये बाईबैक तो हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, कितने मेरे शेयर्स बाईबैक होंगे। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है कि कितने शेयर्स आपके बाईबैक हो सकते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड डेट है। अब रिकॉर्ड डेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर चैनल के अपने पुराने वीडियोज़ को देखा है, यू वुड हैव सीन दैट फॉर एनी कॉर्पोरेट एक्शन, बी इट बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, राइट्स, OFS, any corporate action, there is always 3 important dates. One is the
date on which the announcement is made, that is the announcement date. Number 2 is execution date. Number 3 is record date. So एक record date हमारे लिए important इसीलिए होता है क्योंकि record date के हिसाब से कंपनी अपने बुक्स तैयार करती है, एंड record date एक डेडलाइन होता है, उस हिसाब से कंपनी तय करती है कि किन लोगों को वो कॉर्पोरेट एक्शन का फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तय किया दैट इज़ 1 अप्रैल। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ 1 अप्रैल की अगर हम बात करें तो मैं कैलेंडर यहाँ ओपन कर लेता हूँ। सो 1 अप्रैल हमारा यहाँ पे जो डेट है दैट इज़ थर्सडे, करेक्ट। अगर 1 अप्रैल थर्सडे रिकॉर्ड डेट बता रहा है तो आपको पता है कि सेबी के हिसाब से इन आर इंडियन मार्केट वी नीड 2E+2 2 दिन का सेटलमेंट टाइम होता है। सो दोस्तों अगर आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं तो आपको मैंडेटरीली 1 अप्रैल तक शेयर्स होल्ड करने हैं, तभी आपको बाईबैक का एलिजिबिलिटी मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है एंड आपको लगता है कि नहीं जो 1000 रुपये का प्राइस मिल रहा है वो लुक्रेटिव है आपको चाहिए, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि T+2 जो विंडो है उससे पहले आप शेयर ले लो। अगर हम कैलकुलेट करें ये अगर आपका T+2 हो गया, ये T+1 हो गया, तो 30 मार्च 30 मार्च, तो इस महीने का जो आखिरी दिन है तो उससे पहला एक दिन, तो 30 मार्च आपको मेक श्योर करना है, उससे पहले आपको कंपनी का शेयर्स ले लेना होगा। अगर 30 मार्च तक आप शेयर्स ले लेते हो तो वो शेयर आपके अकाउंट में 1 तारीख तक रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, डीपी अकाउंट में आ जाएंगे, एंड देन कंपनी जब अपना बुक्स प्रिपेयर करेगी तो योर नेम वुड बी एज पार्ट ऑफ दैट बाईबैक जो उनका लिस्ट बनेगा। तो ये तो दोनों चीज़ क्लियर हो गया। सो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बाईबैक कंपनी कर रही है, 1000 रुपये पर शेयर कर रही है, आपको पता चल गया कब तक शेयर होल्ड करना है, आपको होल्ड करना है 1 अप्रैल तक। एंड अभी हम चलते हैं लास्ट सेक्शन में जहाँ पे हम ये कैलकुलेशन देख लेंगे कि कितने परसेंटेज आपके शेयर्स बाईबैक हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों ये नंबर्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स, तो सबसे पहले हमने देख लिया 6 लाख शेयर, करेक्ट। 6 लाख शेयर ये टोटल कंपनी बाईबैक कर रही है, तो एक तरह से दिस इज लाइक 100%। जितना कंपनी बाईबैक में एलिजिबल आपको बता रही है दैट इज 0.64% जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 लाख शेयर जो कि कंपनी बाईबैक कर रही है। अभी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन में दोस्तों ये बाईबैक हो या फिर राइट्स हो, ऐसे कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी लेके आती है तो सेबी के रूल के हिसाब से 15% आपका रिजर्व होता है रिटेल इन्वेस्टर्स लोग के लिए। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कौन? आप मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट कैपिटल 2 लाख रुपए से कम है उनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 15% का रिजर्वेशन रहता है। तो अगर कंपनी 6 लाख शेयर्स बाईबैक कर रही है तो आउट ऑफ दैट 6 लाख शेयर्स 90,000 शेयर्स बिलोंग्स टू द रिटेल कैटेगरी। तो 90,000 कंपनी को रिजर्व रखना ही पड़ेगा रिटेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक तरह से आप मेरे जैसे लोग जिन्होंने 2 लाख से कम इन्वेस्ट किया है उनके लिए 90,000 ही एक कैप है जो कि कंपनी बाईबैक कर रही है। अभी नेक्स्ट तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं, टोटल शेयर्स विथ रिटेल। अब आपको क्या करना है, कंपनी का जो आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे बीएससी के वेबसाइट पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में वहाँ आपको मिल जाता है डेटा कि 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करने वाले कितने शेयर होल्डर है हमारे पास, और या फिर कितने शेयर्स है जो कि उन शेयर होल्डर्स के पास है जो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने रखा हुआ है। तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो दोस्तों वो अमाउंट नंबर निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके सामने। अगर मैं देखूँ तो दिस इज 99,000, 3 लाख 83 लाख, 1 करोड़ 83 लाख। तो 1 करोड़ 80 लाख जो है नंबर ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी के पास है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। जो लोग 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके पास 1 करोड़ 83 लाख शेयर्स है, 1 करोड़ 83 लाख शेयर्स। अब वो 1 करोड़ 83 लाख शेयर में से 90,000 शेयर्स कंपनी वापस ले रही है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज अगर आप यहाँ पे परसेंटेज निकालो तो 90,000 कितना होता है 1 करोड़ 83 लैक्स का, तो दैट कम्स टू 0.0049। ये आपका परसेंटेज निकल के आता है। अब मैं उसको नंबर में कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली शेयर्स तो आपके परसेंटेज में नहीं आएंगे, आप एक होल नंबर में आएंगे। सो दोस्तों पर 100 शेयर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट परसेंटेज कम्स डाउन टू 49 और दैट नंबर कम्स डाउन टू 0.49। तो हर 100 शेयर्स के आपके बाईबैक होंगे 0.49। सो दोस्तों ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। अब ये जो प्राइस है ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपका जिस दिन अपना कंपनी जो रिकॉर्ड डेट है उस दिन बुक्स तैयार कर रही है उस दिन कितने प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो उस पर भी डिपेंडेंसी होता है। लेकिन एक मोटा मोटी ये कैलकुलेशन आप करके चल सकते हो कि ये जो आपका परसेंटेज ऑफ बाईबैक है दैट इज़ नॉट वेरी लुक्रेटिव, क्योंकि आप देख सकते हो 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स है, वहाँ पे 1 लाख शेयर्स भी कंपनी बाईबैक नहीं कर रही है, जस्ट 90,000 शेयर्स बाईबैक कर रही है। तो बाईबैक में बहुत ज़्यादा शेयर्स बाईबैक नहीं हो रहा है। तो आपका जो यहाँ पे परसेंटेज है कितना आपका
जो एक्सेप्टेंस रेशियो है, कितना आपको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी, दैट इज कमिंग एट पर 100 शेयर्स 0.49। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं तो आपका एलिजिबिलिटी मैक्सिमम चांस है कुछ नहीं आने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है। कभी कभी कंपनी एक राउंड फिगर में इसको बना के एक शेयर करके दे सकती है आपको, लेकिन इन जनरल टू बी ऑन सेफर साइड, अगर किसी के पास 200 शेयर्स रखे हुए हैं देन दिस मल्टीपल कम्स टू 0.98, दैट इज इक्वलेंट टू 1। तो इसका मतलब अगर 200 शेयर्स आपके पास रखे हुए हैं देन यू गेट एन एलिजिबिलिटी टू बाई बैक और पार्टिसिपेट इन द बाई बैक फॉर 1 शेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर ऐसा नहीं होता है किसी के पास बहुत शेयर्स रखे हुए हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज प्योरली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन। आपके पास जितने शेयर्स रखे हुए हैं उस शेयर्स का एक परसेंटेज यू विल बी एक्चुअली गिवन अ ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन दी बाई बैक। सो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया कि इतना ज़्यादा लुक्रेटिव डील नहीं है, हालांकि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 1000 में आपको शेयर मिल रहा है। अगर आपके पास काफ़ी सारे शेयर्स रखे हुए हैं तो ऑब्वियसली आप रिटेल कैटेगरी के हिस्सा ही नहीं बनेंगे, बिकॉज रिटेल कैटेगरी में वही लोग हैं जिनके पास 2 लाख से कम का शेयर है। अभी अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करके देखें, जैसा कि अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 745, अगर मैं आपको 2 लाख कैलकुलेट करके बताऊं तो जैसा कि यहाँ पे 2 लाख को अगर हम डिवाइड करेंगे 745 से अभी के प्राइस के हिसाब से, तो आप देख लीजिए निकल के क्या आ रहा है 26 शेयर्स। तो 2 लाख अगर आपका रिटेल कैटेगरी के लिए उन्होंने बना के रखा है कि 2 लाख से कम के शेयर्स रखे हुए हैं जिनके पास, तो उसमें से आप देखिए 26 शेयर तो यहीं निकल के आ गए। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिलने का बहुत कम चांस है, क्योंकि अगर आपके पास आरती ड्रग्स के इससे ज़्यादा शेयर्स रखे हुए हैं ऑब्वियसली देन आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी आने के बहुत कम चांसेस बन जाते हैं, करेक्ट। क्योंकि 745 ऑब्वियसली 745 इंटू अगर यहाँ पे मैं 20 आपको करता हूँ तो दैट कम्स डाउन टू 1,54,000। तो आपको समझ में आ रहा है कि उतना ज़्यादा एक आपको मिलने का चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास भारी अमाउंट में रखा हुआ है, बल्क में आपके पास रखा हुआ है, तो वहाँ पे आपका चांस बन जाता है। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि जब शेयर्स के प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, इट्स ए हाई वैल्यूड काउंटर जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी मैचिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, देन कंपनी इन जनरल गिव इट रिटर्न इन टर्म्स ऑफ 1 और 2 शेयर्स। तो वो आपका एक प्रोबेबिलिटी कंपनी फ्यूचर में तय कर सकती है, उस हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस रेशियो मिल सकता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आपको पता चल गया, फर्स्ट रिकॉर्ड डेट है। तो रिकॉर्ड डेट के बाद क्या होगा, रिकॉर्ड डेट के बाद कंपनी की तरफ से एक ईमेल आएगा आपके पास। उस ईमेल में प्रॉपर मेंशन रहेगा कि कितने शेयर्स आपके पास रखे हुए हैं, कितने शेयर्स आपके बाईबैक होने वाले हैं। तो एंड उसके साथ में एक कंपनी पहले से भरा हुआ प्री फिल्ड लेटर आपको भेज देगी। जस्ट वो लेटर आपको कंपनी के पास जाना है एंड कंपनी को वो लेटर आपको दे के सबमिट करना है, या फिर आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो। सबसे आसान तरीका ब्रोकर के थ्रू ही है। आप अपने ब्रोकर को एक फ़ोन लगाना है आपको 1 अप्रैल के बाद, जब रिकॉर्ड डेट के बाद आपको ईमेल आ जाएगा कि आपके इतने शेयर्स बाईबैक हो सकते हैं। आपको ब्रोकर को एक फ़ोन लगाना है एंड ब्रोकर को बोलना है कि मुझे बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है एंड दे विल अप्लाई ऑन योर बिहाफ। दैट्स द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू डू इट। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर बाईबैक रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आपको कभी भी क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाके चैनल के पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बाईबैक पे मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड तब भी अगर कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। मैं 100% सवालों के जवाब देता हूँ, तो आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम पे मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दे के रखा है। आप व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोन वगैरह कर सकते हो, या फिर आप मुझे पिंग भी कर सकते हो अगर पर्सनल कोई क्वेरी हो तो। एंड मेरे प्राइवेट चैट में या फिर प्राइवेट चैनल के साथ जुड़ने के लिए भी आप मुझे पिंग कर सकते हो दिए गए नंबर पे। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कंटेंट लेके।